Hello students, now I will explain the science of class 6, lesson 5, page number 61. At the bottom there is a heading mixture separated by more than one method. अब हम ऐसे मिक्सर के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कई सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं और उनके कंपोनेंट्स को अलग अलग करने के लिए हमें एक से ज़्यादा मेथड्स का यूज करना पड़ता है. Some of the mixtures require more than one method to get separated from their constituents. कुछ ऐसे मिक्सर होते हैं जिन्हें एक से ज़्यादा तरीके से हम उनके कंपोनेंट्स को अलग करते हैं. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी. अब हम एक एक्टिविटी से इसे समझते हैं. स्टूडेंट्स, अब पेज नंबर 62 देखिए. सबसे ऊपर है फन टाइम. टू शो डिफरेंट मेथड्स यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ए मिक्सचर. किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग अलग करने के लिए जब हम एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं, एक से ज़्यादा मेथड्स को अप्लाई करते हैं उसके कंपोनेंट को अलग करने के लिए, हम उसको समझेंगे. टेक सम वाटर सॉल्वेंट इन ए बीकर. हम एक बीकर में कुछ पानी लेते हैं. एड साल्ट एंड सैंड इक्वल इन बीकर्स. हम साल्ट और सैंड, नमक और बालू दोनों बराबर मात्रा में उस पानी में डाल देते हैं. स्टीर द सॉल्यूशन एंड लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम. अब हम उसको अच्छी तरह से हिला देते हैं जिससे सभी चीज़ें मिल जाएं और थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ देते हैं. After some time, the sand settle down at the bottom of the beaker, whereas the salt gets dissolved in the water. कुछ समय बाद सैंड पूरा नीचे बैठ जाएगा और नमक पानी में घुल जाएगा. The settling of the sand indicates that the sedimentation process is done. बालू नीचे बैठ गई, इससे हमें पता चलता है कि सेडिमेंटेशन प्रोसेस पूरी हो गई है. We can now use the decantation और फिल्ट्रेशन प्रोसेस टू रिमूव द सैंड एंड द लिक्विड. अब हम डिकेंटेशन प्रोसेस से या फिल्ट्रेशन प्रोसेस से बालू को पानी से अलग कर देते हैं. द डिकेंटेड लिक्विड स्टिल हैज़ सम क्ले पार्टिकल्स डिजॉल्व इन इट. लेकिन अभी भी यह जो पानी है इसमें मिट्टी के छोटे छोटे कण रह जाते हैं, क्ले रह जाता है. टेक ए पीस ऑफ एलम एंड पुट इन टू द लिक्विड लोडिंग मेथड. अब हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद अब हम उसमें थोड़ा सा फिटकरी डाल देते हैं जिससे पूरे के पूरे जो क्ले पार्टिकल हैं, मिट्टी के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं जो पानी में तैरते रहते हैं, ये भी नीचे बैठ जाएं. द रिमेनिंग ऑफ क्ले पार्टिकल्स विल बी सेटल्ड इन द बीकर. फिटकरी डालने से क्ले के पार्टिकल भी, मिट्टी के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल भी नीचे बैठ जाते हैं. अगेन यूज़ द डिकेंटेशन प्रोसेस टू रिमूव द लिक्विड. और फिर से हम डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन प्रोसेस से पानी और ये जो नीचे क्ले बैठ गई है इसको अलग कर लेते हैं. द लिक्विड ऑब्टेन्ड विल नाउ हैव सॉल्ट डिजॉल्व इन इट. और अब हमें जो लिक्विड मिलता है इसमें सिर्फ नमक घुला हुआ है, हमने बालू और मिट्टी पूरी तरीके से निकाल दिया है. वी कैन नाउ यूज़ द इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन प्रोसेस सेपरेटिंग द साल्ट फ्रॉम दिस लिक्विड. अब हम इवेपोरेट करते हैं, पानी को उबालते हैं और जब पूरा पानी उबल जाता है तो उसे हम कंडेंसेशन प्रोसेस से ठंडा कर लेते हैं. पानी हमारा अलग निकल आता है और जब पूरा पानी भाप बन के निकल जाता है तो नमक बीकर में रह जाता है. इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर कई मेथड्स का यूज़ किया. जैसे हमने पहले मिक्सर को छोड़ दिया और पूरा का पूरा प्रोसेस, जो गंदगी थी बालू ये नीचे बैठ गई, तो सबसे पहली प्रोसेस होती है सेटल डाउन हो जाता है. दूसरा होता है डिकेंटेशन, तीसरा है फिल्ट्रेशन, चौथा है लोडिंग, पांचवा है इवेपोरेशन और छठवां है कंडेंसेशन. तो हमने कई मेथड्स का यूज़ किया इसमें बालू, नमक और पानी के मिक्सर को अलग अलग करने के लिए. यू गेट द सैंड, साल्ट एंड वाटर सेपरेटेड बाय द एबव मेथड. तो इस तरीके से ऊपर के मेथड से हमने बालू, नमक और वाटर इन तीनों को अलग अलग कर लिया. बट डज द अमाउंट ऑफ साल्ट एंड सैंड ऑब्टेन्ड इज़ द सेम टू द अमाउंट दैट वी डिजॉल्व इन इट. लेकिन क्या हमने नमक और बालू जितनी मात्रा मिलाए थे हमको उतनी मात्रा में बाद में मिली? इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, देन व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट. तो क्या रीज़न हो सकता है कि हमें बालू और नमक की मात्रा कुछ कम मिली? तो स्टूडेंट्स ऐसा होता है इसमें कि ये जो मेथड्स हम फॉलो कर रहे हैं घर पर, ये हम बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को नहीं कर पाते हैं. कहीं न कहीं कुछ मात्रा में चीज़ें मिली रह जाती हैं जिसकी वजह से हमें किसी चीज़ की मात्रा कम या अधिक मिल सकती है. अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स, वाटर डिजॉल्व सम अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस. पानी में लगभग प्रत्येक पदार्थ की कुछ न कुछ मात्रा घुल जाती है. वाटर इज़ कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट.
या हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे पदार्थ पानी में घुल जाते हैं। वाटर इज़ कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट कैन डिजॉल्व मेनी सब्सटेंस इन इट। वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पानी में घुल जाती हैं। देयर आर मेनी सब्सटेंस दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर कम्प्लीटली और वी कैन से दैट दे आर सॉल्युबल इन वाटर। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो पानी में पूरी तरह से घुल जाती हैं और हम ये कहते हैं कि ये चीज़ें पानी में सॉल्युबल हैं। वाइल सब सब्सटेंसेज डू नॉट गेट डिजॉल्व इन इट, जबकि कुछ चीज़ें पानी में नहीं घुलती हैं। और वी कैन से दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, और हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें पानी में अघुलनशील हैं, पानी में नहीं घुलती हैं। ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन शो अस दैट द वाटर कैन डिजॉल्व सम अमाउंट ऑफ द सॉल्युबल सब्सटेंस डिजॉल्व इन इट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये दिखाता है कि हम किसी पदार्थ की एक निश्चित मात्रा को पानी में घोल सकते हैं। लेट अस नाउ लर्न टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के मेथड को समझेंगे। मस्ट टू नो, ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन डिजॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक निश्चित टेम्परेचर पर हम और ज़्यादा सोल्यूट नहीं घोल सकते हैं, तो इस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। फन टाइम। टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हम एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं। टेक ए बीकर एंड पुट सम वाटर इन इट। हम एक बीकर लेते हैं और उसमें कुछ, या ग्लास ले लीजिए और उसमें कुछ पानी डाल देते हैं। नाउ टेक ए टी स्पून फुल ऑफ शुगर एंड पुट इट इन द वाटर, स्टिर द सॉल्यूशन सो दैट द शुगर गेट कम्प्लीटली डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन। अब हम एक चम्मच चीनी डालते हैं और इसे हिलाते हैं जिससे चीनी पूरी तरीके से पानी में घुल जाए। अगेन टेक टी स्पून फुल ऑफ शुगर एंड डिजॉल्व इन इट। फिर से आप चीनी लीजिए और इसमें घोलिए। कीप ऑन एडिंग द शुगर अंटिल इट इज़ डिजॉल्विंग इन द अमाउंट ऑफ वाटर यू हैव टेकन। आप तब तक चीनी मिला करके उसे घोलते रहिए, हिलाते रहिए जब तक कि पूरा का पूरा चीनी उसमें घुलना बंद ना हो जाए। जब तक पूरा चीनी घुल जाए तब तक आप उसमें चीनी मिलाते रहिए। डू यू फाउंड दैट शुगर आफ्टर सम टाइम इज़ नॉट डिजॉल्विंग इन सोल्यूशन। क्या आपको ऐसा महसूस होगा थोड़ी देर बाद कि अब और ज़्यादा चीनी हम पानी में नहीं घोल सकते हैं इन द सोल्यूशन एंड इट इज़ सेटलिंग एट द बॉटम ऑफ द बीकर। और जो भी चीनी हम मिलाते जा रहे हैं यह ग्लास या बीकर के नीचे बैठती जा रही है, पानी में नहीं घुल रही है। इफ़ यस, यदि आपको ऐसा लगता है ऐसा है और ऐसा होता है स्टूडेंट्स, देन इट मीन्स दैट नो मोर शुगर कैन बी एडेड टू द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन। इसका मतलब ये हो गया कि अब हम उस पानी में और ज़्यादा मात्रा में शुगर या चीनी नहीं घोल सकते हैं। और वी कैन से दैट द सॉल्यूशन कैन नॉट डिजॉल्व द फर्दर सोल्यूट इन इट। या हम ये भी कह सकते हैं कि अब यह सॉल्वेंट या ये जो सॉल्यूशन है पानी और चीनी का, हम इसमें और ज़्यादा चीनी या सोल्यूट नहीं डाल सकते हैं। दिस सॉल्यूशन इज़ नाउ नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम और ज़्यादा मात्रा में सोल्यूट नहीं घोल पाते हैं, उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। नाउ हीट द सॉल्यूशन ऑफ द बीकर। अब हम बीकर को गर्म करते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा? यू विल ऑब्जर्व दैट द सेटल्ड साल्ट और शुगर स्टार्टेड डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन। जब हम गर्म करते हैं तो फिर से चीनी घुलने लगती है। दिस इंडिकेट्स दैट ए लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी एडेड टू ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इससे यह हमें जानकारी मिलती है कि हम सोल्यूट की और ज़्यादा मात्रा को गर्म करके उस सॉल्यूशन में घोल सकते हैं बाय हीटिंग द सॉल्यूशन को गर्म करके। स्टूडेंट्स, अब हम लोग पेज नंबर 63 देखेंगे। फन टाइम। टू चेक द अमाउंट ऑफ ईच सोल्यूट। अब हम ये देखेंगे कि क्या हर सोल्यूट की बराबर मात्रा पानी में घुलती है या किसी की मात्रा कम पानी में घुलती है और कोई ज़्यादा पानी में घुलता है। टेक 2 ग्लासेज एंड पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम। हम 2 ग्लास लेते हैं और दोनों में समान मात्रा में पानी भर देते हैं। नाउ मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन बाय डिजॉल्विंग साल्ट इन द फर्स्ट ग्लास एंड मेक अनदर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बाय डिजॉल्विंग शुगर इन द सेकेंड ग्लास। अब हम एक में नमक घोल के सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं और दूसरे में चीनी को घोल करके सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं। नोट द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ बोथ द सोल्यूट्स यू एडेड इन द फॉलोइंग टेबल। और आप ये देखते जाइए कि किस ग्लास में आपने ज़्यादा चम्मच सोल्यूट का यूज़ किया है घोलने के लिए। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस बिटवीन देयर नंबर्स। क्या आपको लगता है कि दोनों में अलग अलग मात्रा में सोल्यूट घुलते हैं? तो ऐसा होता है स्टूडेंट्स। ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर और भी बहुत सारी कंडीशंस के ऊपर। तो पानी अलग अलग सोल्यूट को अलग अलग मात्रा में अपने अंदर डिसॉल्व करता है। अब स्टूडेंट्स, नीचे माइंड मैप दिया गया है। हमने इसमें क्या पढ़ा? मेथड ऑफ सेपरेशन,
सेपरेशन के मेथड्स हमने पढ़े। आप नीचे देखिए सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड, इसमें हैंड पिकिंग, सीविंग, विनोइंग, थ्रेशिंग ये सब लिखा गया है। इसके बगल में सेपरेटिंग ऑफ सॉल्युबल लिक्विड्स फ्रॉम लिक्विड्स, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन है। फिर है सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड्स, इसमें सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, लोडिंग और फिल्ट्रेशन मेथड दिया गया है। और फिर इम्प्योर सब्सटेंस, इसको हम शुद्ध क्यों करते हैं, ये ऊपर लिखा गया है, टू रिमूव अनडिजायरेबल हार्मफुल कंपोनेंट्स, टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स, टू ऑब्टेन प्योर सैंपल ऑफ ए सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस को सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस हम करते हैं, हर कंपोनेंट्स को अलग अलग करते हैं। तो इस तरीके से प्योर सब्सटेंस नो सेपरेशन रिक्वायर्ड, और अगर शुद्ध पदार्थ होता है तो हमें उसे शुद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्टूडेंट्स, कल हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, आप ये लेसन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।